हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी अभ्यर्थी रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर और जीके जीएस है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके भी इसमें है तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है जो परीक्षाओं बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं या तो एसएससी रेलवे, जैसे रेलवे में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, किसी भी ट्रेड में जाते हैं या तो एसएससी बैंक का पेपर देने जाते हैं तो जो यह प्रश्न सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, कॉमन सामान्य ज्ञान का प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड हुए क्वेश्चन है कई ठो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त या फ्रेंड के साथ इसे शेयर करेगा। साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। कोई भी यानी अपलोड होती है वीडियो तो आपको सबसे पहले नोटिस पहुंचता है, इसीलिए आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। गुलाब है, सूरजमुखी है, कमल है, गेंदा है। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। जो भी अभ्यर्थी अगर दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कमल, तो उनका यह राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है यानी भारत। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश है कि राजस्थान है कि मध्य प्रदेश है कि महाराष्ट्र है। आप लोग आंसर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी रहे होंगे, स्टूडेंट हैं जो उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। ठीक है, तो यह ऑप्शन जो गलत है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया है यानी किस वर्ष। ठीक साथियों, किस वर्ष भारतीय संविधान लागू हुआ। तो किस वर्ष हुआ। 1947 में हुआ कि 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को यानी भारतीय संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप लोग ऑप्शन बताइएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन है पोरबंदर है, राजकोट है, मुंबई है, अहमदाबाद है। तो कहाँ हुआ था, ये इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर 1 सही है, पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को हुआ था पोरबंदर में। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, फुटबॉल है। तो कौन सा राष्ट्रीय खेल है भारत का। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। ठीक है, तो हॉकी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया है 6वां, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अंडमान है, लक्षद्वीप है, द्वीप है, माजुली है। ठीक है, तो माजुली एक प्रकार का झील है। ठीक है, तो माजुली एक प्रकार का झील है यानी झील आप लोग कह सकते हैं। माजुली द्वीप है जो असम में पड़ता है। ठीक है, तो यह गंगा यानी ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ एक द्वीप है। ठीक है साथियों, तो यह नदी में बना द्वीप सबसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, माजुली द्वीप है। और आपसे पूछा है द्वीप कौन सा है, तो द्वीप है लक्षद्वीप यानी अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है साथियों, भारत का। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है 6वां। ठीक है साथियों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अंडमान है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तोता है, मोर है, गिद्ध है, बत्तख है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, मोर है। ठीक है, तो तोता से कोई मतलब नहीं है, गिद्ध से भी नहीं है, बत्तख भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 15 अगस्त को, 14 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। तो जो यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है, जन्मदिन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा 26 यानी संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो 1950 में 26 जनवरी को। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। महात्मा गांधी, सरदार पटेल,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और यह जो प्रधानमंत्री थे यह 1947 से लेकर 1962 तक प्रधानमंत्री बने रहे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, कांडला है। तो कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह सबसे बड़ा है? तो जो इसका राइट आंसर है मुंबई का बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 11 में कौन सा ग्रह, ठीक है, तो कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है? मंगल है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी बुध है। ठीक है, तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न दिया है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, शाहजहां ने। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी सी बनर्जी थे। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 14 है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है, उर्दू है। जो इसका राइट आंसर है सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है भारत में। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में, 1972 में, 1965 में, 1980 में। जो इसका राइट आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था पहला, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कौन सा भारतीय राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब है, पंजाब 5 नदियों का संगम है। ठीक है, तो 5 नदियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। महाराष्ट्र है कि असम है, गुजरात है। जो इसका राइट आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है, चाय के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? तो असम है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है 17। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 है कि भारत में अर्जुन के सारथी कौन थे? महाभारत में अर्जुन के सारथी कौन थे? तो भीम थे, कृष्ण थे, युधिष्ठिर थे, द्रोणाचार्य थे। तो कौन थे? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, कृष्ण थे। ठीक है, तो कृष्ण जी थे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा। तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कि चाणक्य किसके गुरु थे? अशोक के थे, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य गुरु थे। ठीक है, तो और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न दिया गया कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, उपयुक्त सभी। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? जो इसका राइट आंसर है 20 का ऑप्शन नंबर डी है, यानी इन सभी है। ठीक है, तो यह जो है यानी स्वदेशी आंदोलन भी है, भारत छोड़ो आंदोलन भी है, असहयोग आंदोलन है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस राज्य से हुआ है? हुआ है। ठीक है, तो यह महाराष्ट्र में हुआ, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में। जो पहला इसका प्रचलन हुआ यह राजस्थान में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया कौन सा पर्वत माउंट एवरेस्ट की हिस्सा है? नीलगिरी है, हिमालय है, अरावली है, सतपुड़ा है। जो यानी किसका हिस्सा है? तो यह हिमालय का है। जो नीलगिरी पहाड़ी है यह यानी उत्तर भारत का पहाड़ी है। अरावली पर्वत देखिए गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक यह अरावली पर यानी
यह गुजरात से निकला हुआ है और दिल्ली राजस्थान तक फैला हुआ है अरावली पर्वत, ठीक है। तो सतपुड़ा है, एक सतमाला है, ठीक है। तो बहुत से पहाड़ियाँ हैं, तो इसका जो राइट आंसर है हिमालय है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? जमशेदपुर है, रांची है, धनबाद है, बोकारो है। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो रांची झारखंड की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 24 का सी सही है, यानी यह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो यह उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है कि लंदन में है, वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। चलिए आपके यह वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यह 25 प्रश्न थे, यह समाप्त हो गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर इसे ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।